एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। तो अभी फिलहाल तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चलो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। आपको पता ही होगा कि हम लोग लास्ट वीडियो में कहाँ पे स्टॉप हुए थे। यस, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3A तक किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3B क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3B में वो आपको 3 मार्क्स के लिए आएंगे। चलो देखते हैं क्या बोला है, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन जो है ना वो हॉट्स की तरह आप लोग ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अभी हॉट्स भी करने वाले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, शो दैट, हमको शो करना है कि ये जो पॉइंट P, Q एंड R जो है वो क्या है, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमको शो करना है कि ये जो पॉइंट P, Q, R जो है वो क्या है, वर्टाइसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो यानी कि ये हम लोग कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम शो करने वाले हैं। लेकिन वो कैसे शो करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो तीनों डिस्टेंस है उसमें से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे देखो अगर हमको क्या मिला, ऐसा मिला ना कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, लार्जेस्ट डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, लार्जेस्ट डिस्टेंस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंस। अगर हमको ऐसा मिला तो हम ये कंक्लूड कर देंगे कि ये जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। क्योंकि आपको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, और हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे कुछ यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बताएंगे कि ये जो पॉइंट P, Q एंड R जो है वो वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। तो इसलिए हमको यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लिख देंगे, ताकि हमको उसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा मैं डिटेल में कराऊंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो अच्छे से बताऊंगी। लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है यूज करने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेट ले लेते हैं कि लेट ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेते हैं x1, y1, एंड ये जो हमारा पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर उसको लिख दिया है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो x2 देखो, x2 कौन है, x2 होगा हमारा 2, ठीक है, माइनस x1 क्या होगा, तो x1 देखो, x1 क्या होगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे देखो y2 क्या है, 2 है, तो y2 2 माइनस क्या है y1, और y1 देखोगे तो y1 भी 2 है, तो 2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से यूज करने आता है तो नो वरीज, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे सबसे पहले साइन सॉल्व होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा एंड 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 + 2 4 होगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके 16, और ये प्लस 0 करेंगे तो भी 16 ही मिलेगा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा √16 एंड √16 होता है हमारा 4, ठीक है, ये मिल गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q निकाला। अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं आपको बताती हूँ, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, थोड़ा सा समय जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन बाकी आगे मैं बहुत फटाफट कराऊंगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेट लेंगे कि जो पॉइंट Q है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हम लोग लेने वाले हैं x1, y1, एंड जो हमारा पॉइंट R है
r क्या है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट है 2,7, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x2, y2। ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि अभी हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R निकाल सके। ठीक है, तो अभी निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा है, बस आप लोग वैल्यूज को पुट कर लो। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज फटाफट पुट करना आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे x2 2 है, x1 जो है वो भी 2 है, दैट इज 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। ओके, प्लस फिर y2 माइनस y1 करना है, तो y2 है 7 माइनस y1 क्या है, y1 है 2, और फिर होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और 7 माइनस 2 होगा 5, और 5 का स्क्वायर होगा 25, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25, एंड यहाँ पे होगा 25 और रूट 25 होता है हमारा 5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे देखो बताती हूँ, अब हम फाइनली क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P निकालेंगे। देखो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या निकाला, आपको ये सब पता होगा, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, कुछ बच्चों को बोर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। हमने सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या निकाला, P एंड Q निकाला। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, तो हमको तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग बता सकते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। वैसे तो शो करने बोला है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही क्या होंगे, वर्टाइसेस होंगे। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q निकाला, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R निकाला, और अब हम फाइनली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P निकालेंगे, या P एंड R भी बोल सकते हो। तो अब ये निकालने वाले हैं, चलो तो निकालते हैं साथ में मिलके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं लेट लूंगी। अब यहाँ पे हम क्या लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट R है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,7, इसको हम लोग ले लेते हैं x1, y1, एंड जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट है -2, ठीक है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग ले लेते हैं x2, y2। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर हमने टॉप पे लिखा है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x2 है हमारा -2, x1 है 2, ठीक है, माइनस द होल स्क्वायर, प्लस y2 है 2 और y1 है 7। ओके, यानी कि 2 माइनस 7 द होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड तो फिर 2 + 2 4 होगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस 7 होगा -5, तो -5 द होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, -4 का स्क्वायर होगा, -16 + 16 होगा, प्लस यहाँ पे -5 का स्क्वायर होगा 25 + 25 होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे 25 + 16 करेंगे तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 4, दैट इज 41। ओके, तो यहाँ पे रूट 41 आ गया, तो रूट 41 तो हमारा यहाँ पे तो रूट 41 तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 41 इज अ प्राइम नंबर, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q आ गया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R आ गया है, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P आ गया है। अब यहाँ पे हमको बस ये देखना है। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में देखो, इसमें से सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, अब मैं सारे डिस्टेंस को यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि इसको मैं खिसका के इधर लाती हूँ। ठीक है, इधर लाया सपोज करो, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या क्या है, फिर से देखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q मिला 4, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R कितना मिला, वो मिला 5, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P हमको मिला रूट 41। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना, तो इसको देख के कंपेयर मत करो, देखो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पता करना है कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इसमें से सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो जब आप कंपेयर करोगे ना, या तो आप रूट वाले नंबर को कंपेयर करो, या बिना रूट वाले नंबर से ही कंपेयर करो। जैसे कि यहाँ पे 4 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, 5 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25, और यहाँ पे भी क्या है, रूट में है रूट 41, तो इनको कंपेयर करना सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको देख के बताओ कि जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है। तो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पता चल रहा है कि ये है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P जो है
इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंस आया। तो मतलब ये जो हमारे क्या है पॉइंट्स है वो वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करना आपको सिखा रही हूँ कि कंपेयर आप 4, 5 और रूट 41 को देख के मत करना। कंपेयरिंग कर रहे हो ना तो कंपेयर कभी भी किससे होता है पता है, सेम चीज से कंपेयर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये देखो ये दोनों रूट में नहीं है और ये रूट में था, ये रूट में नंबर था, तो इनको देख के कंपेयर मत करो। इसलिए मैंने बोला कि 4 मतलब क्या, 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है, 5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है। तो अब ये जो सर्कल में मैंने किया ना, इसको देख के कंपेयर करके बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा लग रहा है, लग रहा नहीं है, यही नंबर बड़ा है, मतलब ये डिस्टेंस सबसे बड़ा हुआ। तो अभी इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पी है रूट 41। अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे मिला 41, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 4 दे दो। अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो दो डिस्टेंस है उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इसको स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इनको अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। हाँ तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 16 प्लस 25 करो तो आपको मिलेगा 41, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से हमको क्या समझ में आ रहा है, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, देखो ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, इसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंस, है ना। तो रिमेनिंग टू डिस्टेंस कौन से हैं हमारे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, लार्जेस्ट डिस्टेंस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंस। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स P, Q एंड R, वो क्या है, आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा प्रोसेस करना है, ये आपको पक्का 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा होगा लेकिन आप अच्छे से इसको आराम से लिख सकते हो। तो मैंने पूरा अच्छे से आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं अभी हम लोग सेकेंड वन। वैसे देखा जाए तो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था, पता नहीं अभी कितने बच्चों ने किया है कि नहीं, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। शो दैट द पॉइंट 0,9 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -4,1 एंड 4,1। इसका मतलब क्या है कि हमको शो करना है, तो पहले तो क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग, लेट ले लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट है 0,9, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकी के जो 2 पॉइंट्स है उसको नाम दे देते हैं A एंड B, ठीक है। तो यहाँ पे लेट हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया है M, और यहाँ पे ये जो बाकी के जो 2 पॉइंट्स है इसको नाम दे देंगे, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग पॉइंट A ले लेते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट है वो हम लोग B ले लेते हैं। तो हमको क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट M है, ये जो पॉइंट M है, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा M है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,9, तो हमको शो करना है कि ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से एंड पॉइंट B से वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि वी हैव टू शो, हमको क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट M है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से एंड पॉइंट B से वो क्या है, सेम है या वो क्या है, इक्वल है, ये शो करना है। तो वो कैसे शो करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M निकालेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड B निकालेंगे। तो अगर हमको ये दोनों डिस्टेंस क्या मिला, सेम मिला, तो मतलब हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो M पॉइंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B, हो गया बस। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है।
तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x1, y1 एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट m है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 9 है उसको हम लोग ले लेते हैं x2, y2। तो अभी हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड m, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेती हूँ, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब बहुत लोगों का है ना दिमाग ज्यादा चलेगा, वो सोचेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। बच्चा मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी क्या कर लोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि ये जो पॉइंट M है ना वो क्या है, लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है, ऐसा नहीं बोला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करते हैं पता है, कि एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखो ये लाइन सेगमेंट है AB, इसके ऊपर अगर एक पॉइंट M है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट AB का, तब हम लोग वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सके, या फिर ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सके, उसके लिए काम आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे तो सबके कोऑर्डिनेट दिए, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, एम का भी कोऑर्डिनेट दिया है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज तो होने ही नहीं वाला है। लेकिन अगर आप यूज भी कर लोगे तो क्या फाइंड कर लोगे इससे, यहाँ पे हमको पूछा है कि ये पॉइंट एम जो है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से वो सेम है, ये बताओ। और पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम लाइन के ऊपर हो सकते हैं। पॉइंट ए लंदन में हो सकता है, पॉइंट बी इंडिया में हो सकता है, ओके ऐसा। तो हमको ये डिस्टेंस इक्वल बताना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, वो बताओ। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, x2 क्या है देखो, वैल्यूज अच्छे से पुट कर लेना, ये फर्स्ट वाले के लिए जाता है, ये जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाले के लिए जाता है, ठीक है। तो x2 है 0 तो 0 माइनस x1 क्या है, x1 माइनस 4 है, ठीक है। तो -4 और यहाँ पे ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर देती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोज, ठीक है। ओके y2 क्या है देखो, y2 9 है तो 9 माइनस y1 क्या है देखो, y1 1 है तो 1 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 0 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 करेंगे तो मिलेगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ओके। प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1 करोगे तो 8 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 64। तो मैंने फटाफट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 16 प्लस 64 करोगे तो आपको मिलेगा 6 7 8 80 मिलेगा, कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 80 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 बहुत लोगों को नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जाता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आपको क्या करना है, ये आई बटन जो है वहां पे क्लिक करो, वहां पे वो स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल के लिए ये वीडियो देख लो, वो बाद में देख लेना, ठीक है, बीच में भागो मत यहाँ पे। अब क्या करने का, स्क्वायर रूट ऑफ 80 निकालना है। इसका तो बहुत सिंपल तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 80 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 80 को आप कैसे लिख सकते हो, 80 को आप लोग लिख सकते हो 8 इंटू 10 लिख सकते हो, राइट। ये वाला नहीं, रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे ही बता देती हूँ। देखो ये 80 है, इसके अभी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 2 4 जा 8 0 जा, ठीक है, 2 4 जा 8 2 0 जा 0, फिर 2 20 जा, फिर 2 10 जा, उसके बाद आएगा 2 5 जा और फिर आ जाएगा 5 1 जा। अब यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है, सेम नंबर का ग्रुप बनाना है, तो ये एक ग्रुप बना और ये एक ग्रुप बना, तो ये जो ग्रुप बना है इसको एक बार लिख दो 2, ये जो ग्रुप बना है इसको भी यहाँ पे लिख दो 2, तो ये 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये 4 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये जो 4 है वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे, और जिसका ग्रुप नहीं बना है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे देखो ये मिल गया आपको, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एम एंड बी, ठीक है, एम और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड बी फाइंड करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट कि ये जो पॉइंट एम है जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेने वाले हैं व्हाट, x1, y1
और जो पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है देखना पड़ेगा। बी के कोऑर्डिनेट है 4,1 जिसके वर्टाइसेस x2, y2 लेके। यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1, y1 ले सकते हो और पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट है उसको x2, y2 ले सकते हो। मतलब कि आप किसी को भी x1, y1, x2, y2 बिंदास ले सकते हो। आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से एक बार। देखो ये थोड़े से क्वेश्चन मैं डिटेल में करा रही हूँ स्टार्टिंग के, उसके बाद देखना मैं कैसे फटाफट कराऊंगी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x2 है 4 तो 4 माइनस x1 0 है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 9, ओके 9 ब्रैकेट क्लोज है, स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 4 होगा और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 माइनस 9 होगा -8 और -8 का स्क्वायर ऑब्वियसली क्या होगा 64 होगा, प्लस 64 होगा। क्यों? क्योंकि -8 का स्क्वायर मतलब -8 इंटू -8 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है और 8 8 जा 64, इसलिए स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव में आता है, ठीक है 64। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 64 मिला था, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 64 मिला है, तो इसका भी आंसर √80 होगा और √80 हमने सॉल्व करके देख दिया था, दैट इज √80 होता है 4√5। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एम जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड बी। तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट एम है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,9 इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। आप ये सब डिटेल में लिख देना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट, यस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। कंक्लूड हो गया। ऐसे तो ये होमवर्क दिया था, आई होप आप सबने किया ही होगा। चलो थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन क्या बोला है यहाँ पे कि पॉइंट पी डिवाइड्स पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये जो पॉइंट पी है वो क्या करता है, डिवाइड करता है पॉइंट ए एंड बी को इन द रेशियो 2:1। हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो यहाँ पे हमको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको फिगर से समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाहता है। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, और यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट AB जो है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और हमको ये पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करने। वैसे देखा जाए तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए है, m, n, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो है -4,6 और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट है -6,10, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी पता है आपको, इस सोल्यूशन में दिक्कत क्या आ सकती है कि यहाँ पे जो पॉइंट B है ना उसके कोऑर्डिनेट m, n है। और जैसे कि आपको थोड़ा सा याद होगा कि ये जो रेशियो होता है ना उसको हम लोग लेते हैं m:n, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट नो वरीज, मैं आपको इसको सिंपल करके दूंगी, ठीक है। चलो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जैसे सॉल्व करते हो ना बस वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग क्या लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, जो लेते हैं वही लेंगे, दैट इज x1, y1। यहाँ पे क्या यूज होगा पता है ना, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। आपको फॉर्मूला यूज करना पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिए। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, x2, y2 लेंगे। ऑब्वियसली क्या लेंगे, x2, y2 लेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x, y, ठीक है, x, y। और ये जो ऑब्वियसली जो हमारा रेशियो है उसको हम लोग लेंगे m:n। जो हम लोग लेते हैं उसी से हम इसको डिनोट करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, m x2 प्लस n
x1 अपॉन व्हाट m प्लस n, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, देखो इसलिए इसको xy लेते हैं, ठीक है, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज y इज इक्वल टू क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बस अब यहाँ पे क्या करो, आप वैल्यूज को अच्छे से पुट करो, आपको आंसर देखो मिल जाएगा। जैसे कि x क्या है, अब ध्यान दो x क्या है, x -4 है तो x की जगह पे -4 लिखो, इज इक्वल्स टू m क्या है, देखो m हमारा 2 है, ठीक है, ये मत लिख देना m x2 मत लिख देना, ओके यहाँ पे पता है ना आपको ये m और n क्या होते हैं, ये m और n यहाँ पे रेशो की बात हो रही है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बस यहाँ पे m मतलब ये इसकी बात हो रही है, हमने लेट किसको लिया है, m और n इसको लिया है, ठीक है, रेशो को m और n लिया, तो ये m की वैल्यू आप 2 लिखना। और x2 क्या है, तो यहाँ पे देखो ये जो b के कोऑर्डिनेट है उसको हमने x2, y2 लिया ना, तो x2 यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक है, तो यहाँ पे m आ गया। बस ये छोटी चीज आपको ध्यान देनी थी, अगर आपने ये अच्छे से वैल्यूज को पुट करना सीख लिया या आपको आ गया तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसे क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, ये जो m है और ये जो n है, यहाँ पे m और n जो है वो रेशो की बात हो रही है, और ये x2 जो है वो क्या है, x2 जो है यहाँ पे हमने किसको लेट लिया है, x2 बताओ, ये जो पॉइंट B है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x2 y2 लिया है, तो x2 क्या होगा, यहाँ पे x2 होगा हमारा m, ठीक है, प्लस n क्या होगा, ऑब्वियसली n होगा हमारा 1, तो 1 लिख देते हैं, और x1 तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, x1 है -6, तो यहाँ पे -6 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 1, तो 2 + 1। चलो इसको यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं, तो -4 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया ये 2m, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एंड 1 × 6 क्या होगा, 6 होगा, अपॉन 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ पे शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -4 × 3 करेंगे तो -12 इज इक्वल टू 2m -6। अब ये -6 को यहाँ पे भेज दो, ये +6 हो गया इज इक्वल्स टू 2m, तो यहाँ पे आ गया -6 इज इक्वल टू 2m, तो यानी कि यहाँ पे आपको सामने से आंसर पता चल गया होगा, एंड दैट इज -3 इज इक्वल टू m, ठीक है, यानी कि हमको m की वैल्यू मिल गई -3। इसको सॉल्व करना तो आपको आ ही जाएगा। चलो अभी y के इधर वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू m क्या होगा बताओ फिर से, ये m और n जो है ना यहाँ पे वो रेशो की बात हो रही है, m है 2 तो 2 लिखेंगे, y2 देखो ये y2 हमने y2 जो है वो हमारा क्या होगा, n होगा, क्या होगा n, तो यहाँ पे n लिखो, ठीक है, प्लस n क्या है, n है 1 तो 1 लिखो, और y1 क्या है, देखो y1 है 10 है ना, y1 क्या है 10 है तो 10 लिखेंगे, और m + n मतलब कि 2 + 1 एंड आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू भी है, y की वैल्यू 6 है, तो यानी कि y के जगह पे यहाँ पे एक्चुअली में 6 लिखना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं लिखोगे तो आंसर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे 6 लिखना ही पड़ेगा। चलो 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 × n हो जाएगा 2n, प्लस 1 × 10 हो जाएगा 10 अपॉन 3, अब ये 3 डिवाइड में है, वहाँ पे शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में, 3 × 6 करोगे तो 18 मिलेगा इज इक्वल्स टू 2n + 10, ये +10 है, वहां पे शिफ्ट होगा तो -10 इज इक्वल टू 2n, तो 8 इज इक्वल टू 2n, यानी कि 8/2 इज इक्वल टू n, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू n, हाँ 1 और ये 4, तो यानी कि यहाँ पे दैट इज n इज इक्वल टू 4 मिल गया, n 4 मिल गया और m -3 मिल गया, तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B था नहीं, B आर व्हाट, m की वैल्यू क्या मिली है -3, तो पहले -3 लिखेंगे, और n की वैल्यू मिली है 4 तो 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो जो कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट B के वो m, n थे, अब m और n की वैल्यू मिल गई तो वही हमने पुट कर लिया और हमको B के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा होगा, बस यहाँ पे m n में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो मैंने शायद आपके लिए क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलो फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे हॉट्स क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके पहले भी जो क्वेश्चंस अभी हमने किए वो भी सारे हॉट्स टाइप के ही थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉल्व, 4 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट वन, शो दैट पॉइंट्स A B C D आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि हमको ये प्रूव करना है या हमको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट B है, ये जो पॉइंट C है और ये जो पॉइंट D है वो किसके वर्टाइसेस है, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे है ना आपको साइड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्पेशली, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले पैरेललोग्राम बना देती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा बड़ा बना दूं क्या फिगर, रुको मैं इसको अपने टेक्निक से बड़ा करती हूँ। बड़ा होगा क्या, अरे बड़ा हो जा, बड़ा नहीं हो रहा है ये,
पचका हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये सपोज करो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ। चलो अब रहने दो, एडजस्ट कर लो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट, यहाँ पे ये, हाँ चलो ये ठीक है, ये पैरेललोग्राम, इसको नाम दे देती हूँ ABCD। ओके, हमको मतलब ये पैरेललोग्राम है ऐसा अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव करना है, बट फिगर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पॉइंट ए के वर्टाइसेस है -4, -7, पॉइंट बी के वर्टाइसेस है -1, -2, पॉइंट सी के वर्टाइसेस है 8, 5 और पॉइंट डी के वर्टाइसेस है 5, -4। ठीक है, तो अभी हमको शो करना है कि ये जो वर्टाइसेस है वो पैरेललोग्राम के है। कैसे शो करोगे? तो सिंपल है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है ना कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है ना वो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकालेंगे। ठीक है, और फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी निकालेंगे। ओके, और फिर लास्टली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी निकालेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी निकालेंगे। ओके, एक मिनट नीचे आ जा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा पता है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ, रुको आपको। ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है और ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी है, देखना ये सेम आएगा। ओके, और यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी है और जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी है ये सेम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शो करने बोला है और शो ये होना ही चाहिए। यहाँ पे वी नो दैट कि जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखना आप सेम आएगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखना आप सेम आएगा ही आएगा। तो ये चारों डिस्टेंस निकाल दो, इससे ये कंक्लूड हो जाएगा कि ये जो वर्टाइसेस है वो पैरेललोग्राम के। कैसे कंक्लूड होगा, कैसे लिखना है वो सब मैं बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े क्योंकि 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो हमारा लेट है, जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिए, जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी चलो निकालते हैं, आपके सामने ही निकालती हूँ। तो यहाँ पे दैट इज एक निकाल के दिखा दूंगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो x2 क्या है, x2 है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1 माइनस। ओके, फिर x1 क्या है, देखो x1 है -4, तो -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 क्या है 2, y2 है 2 माइनस y1 क्या है, y1 है -7। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। अच्छे से आप लोग क्या करो, वैल्यूज को पुट करो, वरना क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 माइनस माइनस हो जाएगा +4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 - 1 करोगे तो 3 एंड ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, यानी कि +3 का स्क्वायर करना पड़ेगा और जो मिलेगा आपको 9। ओके, प्लस यहाँ पे 2 + 7 करोगे तो आपको 9 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 81, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 81 होगा 90। अब स्क्वायर रूट ऑफ 90 निकालेंगे। ठीक है, ये सब जो स्क्वायर रूट वगैरह है वो मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 90 कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 90 निकालते हैं। तो अब 90, अभी हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, फिर अभी देखो ये तो 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, अभी ये 3 के टेबल में जाएगा, बराबर। तो 3 × 1 = 3, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। फिर अगेन 3 के टेबल में जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 = 5। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पेयरिंग बनानी है। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग मतलब सेम नंबर का ग्रुप बनाना है। तो 3 का ग्रुप बना, तो ये जो 3 है वो स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, और जिसका ग्रुप नहीं बना है, किसका ग्रुप नहीं बना है, 5 और 2, तो 5 × 2 = क्या होगा 10, है ना। तो ये देखो जिसका ग्रुप बन जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा। एक बार ही लिखना है आपको 3 को। और ये 2 और 5 का ग्रुप नहीं बना, तो 2 × 5 क्या होगा 10, तो यानी कि ये 10 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 90 मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90 मतलब 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, देखो ये स्क्वायर रूट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ही रहेगा। तो ये आंसर आया, क्या आया, ये आंसर आया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1।
वैसे ही अभी हमने क्या किया देखो, वैसे ही यानी कि हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मिल गया एंड दैट इज व्हाट 3√10। ऐसे ही अगर आप लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकालना है तो इसलिए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिए, सी के कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकाला और यहाँ पे भी देखो √90 मिल रहा है। √90 मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया, दैट इज इक्वल टू 3√10 होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी भी हमको मिला 1 मिनट थोड़ा सा नीचे आ जाती, 3√10। उसके बाद अगर आप लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी निकालोगे और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ए निकालोगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, √90 मिल रहा है, दैट इज √90 मतलब 3√10 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ और यहाँ पे भी √90 मिला है। आप ये देख लो, सॉल्व करके खुद आराम से देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके दिया है, आप देख लो, ठीक है। तो इधर भी √90 है, √90 मतलब 3√10, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, रुको बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब ध्यान से देखना क्या हुआ हमारे साथ, मैं बताती हूँ आपको। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है वो मिला 3√10, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी ये भी हमको 3√10 मिला। फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी जो है ये भी ये भी क्या मिला, 3√10 मिला। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ए जो है ये भी क्या मिला, 3√10 मिला। यानी कि सारे जो डिस्टेंस है वो सेम मिले, बट हमको क्या प्रूव करना था कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये जो हमारे वर्टाइसेस है यहाँ पे था बी, हाँ, ये जो वर्टाइसेस है ए बी सी डी वो किसके है, पैरेललोग्राम के है, ये हमको शो करना था। तो मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट मिले ना। यहाँ पे देखो, ये जो ए बी है और ये जो डी सी है ये अपोजिट साइड्स है, और ये जो अपोजिट साइड्स का लेंथ मिला वो क्या मिला, 3√10 और 3√10 मिला, यानी कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिले। वैसे ही जो ये ए डी है और बी सी है इसका भी जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो क्या मिला, 3√10 मिला, 3√10 मिला। मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स है दैट इज ए बी सी डी, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, यहाँ पे बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सारे साइड इक्वल मिल गए, सारे साइड इक्वल मिल गए। हाँ मिल गए, सारे साइड इक्वल मिल गए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो अपोजिट साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट है ना, तुम लोग सिर्फ अपोजिट साइड के नजरिए से देखो, ऑल साइड के नजरिए से मत देखो। अपोजिट साइड देखो, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, ये कॉन्ग्रुएंट मिले। उसके बाद ये दोनों अपोजिट साइड्स है, ये भी कॉन्ग्रुएंट मिले, बस बात खत्म हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आपको लिखना कैसे है नीचे मैं वो बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ऐसे नहीं लिखना था, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे यूज करोगे, नीचे जगह क्यों नहीं हो रहा है, फ्रॉम, बस इतना ही नीचे जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रुको आपको बताती हूँ, यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है अभी, तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। मैं अभी क्या बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको बस ऐसा लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 हमको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी, ठीक है। ये 1 वाला था और ये 3 वाला था, अगर आपको देखना है तो देख लो। देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एंड इक्वेशन नंबर 3 में मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, ये इक्वल मिला, ठीक है। सी एंड डी बोलो या डी एंड सी बोलो, एक ही बात है। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 में क्या मिलेगा पता है, ये इक्वेशन नंबर 2 वाला था, ये वाला डिस्टेंस, और ये इक्वेशन नंबर 4 वाला था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 हमको मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ए। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। बस आपको यहाँ पे एक
रीजन लिखना पड़ेगा, एक छोटा सा रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको हल्के में मत लेना, आधा अधूरा मत लिख के आना, हाफ मार्क्स चले जाएगा। बस आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख देना कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या लिखोगे? अ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनो, अच्छे से लिखो, डिक्टेट कर रही हूँ लिख दो, क्योंकि अभी मैं लिखूंगी नहीं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोला है शो दैट, कि ये जो पॉइंट्स है, ये देखो 4 पॉइंट्स है। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेट देख लो उसके। यहाँ पे क्या बोला है कि वी हैव टू शो कि ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस है किसके, रेक्टेंगल के। अब हमको शो करना है कि ये जो वर्टाइसेस है वो रेक्टेंगल के हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? यस, आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो गया होगा, जैसे पैरेललोग्राम के लिए किया हमने, तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले रेक्टेंगल बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता ही होगा। यहाँ पे पहले तो मैंने क्या किया, देखो ये पॉइंट्स को नाम नहीं दिया था, तो पहले तो मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिया, दैट इज A B C D। तो उस हिसाब से मैं फिगर भी बना देती हूँ A B C D। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चलो बताओ। यस, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड C। और वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट, हाँ दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो यानी कि वी नो दैट रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग दिखाएंगे कि ये रेक्टेंगल ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज भी हमको करना पड़ेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले लिख देना, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इसको नाम नहीं दिया था, इसलिए A B C D मैंने नाम दे दिया। ठीक है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, XYZ दो, PQRS दो, कुछ भी देना है दे दो। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकाला। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, और यहाँ पे मुझे मिला है डिस्टेंस √80 मिला है। लेकिन ये √80 को मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने ऐसे ही रखा था। एक्चुअली मैं ये ऐसे ही क्यों रखा, क्योंकि मैंने सोचा कि रूट आपके सामने मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं √80 को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखा है, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट किया है, आप देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे √80 को सिर्फ सिंप्लीफाई करती हूँ आपके सामने। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 20 ज़ा हो जाएगा, फिर 2 10 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा। फिर आपको पता है ये ग्रुप करना है, ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा, तो ये 2 और ये 2, तो 2 2 ज़ा होगा 4, तो ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा, और ये जिसका ग्रुप नहीं बनता है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, तो 4√5 मिलेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो मिला वो मिला 4√5। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C निकालेंगे, स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और मिला √20। अब √20 को भी मैंने सोचा चलो आपके सामने सिंप्लीफाई करती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे ये ग्रुप बना, 2 का एक ग्रुप बना, तो 2 बाहर स्क्वायर रूट के और ये √5 अंदर ही रहेगा, तो 2√5 मिला। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C मिला 2√5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो √80 मिला है, और √80 को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, दैट इज इक्वल टू 4√5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस मिलेगा 4√5। ठीक है, और फिर फाइनली अभी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D निकालेंगे, या D एंड A भी बोल सकते हो। तो इसका मिलेगा आंसर √20, एंड √20 यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, दैट इज 2√5। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे भी लिख देती हूँ 2√4 नहीं 2√5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने सारे मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं ना, तो चारों साइड का हमने लेंथ फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो अपोजिट साइड्स है इस क्वाड्रिलेटरल के वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है? नहीं, हम अब नहीं बोल सकते फिलहाल के लिए। तो अभी तक तो हम नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में तो देखा होगा कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल के ये वाला क्वेश्चन देखो, जिस भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो तो हमारा पैरेललोग्राम भी होता है, वो तो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है।
तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो तो पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल कैसे हुआ? तो पहले तो ये पैरेललोग्राम हो गया है। अभी देखो एक चीज बताती हूँ, ये पैरेललोग्राम पता चला अभी, क्योंकि वी नो दैट कि अपोजिट साइड्स जो है, देखो एक चीज बताती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हॉर्ट्स के लिए बहुत काम आएगा। तो इधर एक थोड़ा सा छोटा सा ये नोट कर लो। यहाँ पे देखो जो हमारा पैरेललोग्राम होता है ना, अगर देखो हमको अगर दिखाना है कि वो जो 4 वर्टाइसेस है वो क्या है, पैरेललोग्राम के है, तो आपको क्या दिखाना है, आपको बस क्या दिखाना है कि जो बोथ पेयर्स है अपोजिट साइड के, यानी कि दोनों जोड़ी जो है अपोजिट साइड्स की, वो क्या करनी है, आपको कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। जैसे कि इसके पिछले वाला क्वेश्चन हमने यही किया था, ठीक है, ये समझ में आया। पैरेललोग्राम में ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, जो दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड्स के वो सिर्फ कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ये प्रूव हो जाता है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ये नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हमको दिखाना है कि जो 4 पॉइंट्स है वो किसके है, रेक्टेंगल के है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, नंबर 1 हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो बोथ पेयर्स है अपोजिट साइड्स का, यानी कि जो दोनों जोड़ी है अपोजिट साइड की, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हमको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन प्लस हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि उसके जो डायगोनल्स है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके जो डायगोनल्स है दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये भी दिखाना पड़ेगा। ये डायगोनल वाली कंडीशन भी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रूव होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। देखो हमने अभी तक क्या दिखाया कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो दोनों पेयर्स है अपोजिट साइड्स के वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये अब तक प्रूव नहीं हुआ कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि बोथ द साइड्स जो है, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट तो हमारे पैरेललोग्राम के भी होते। तो ये अब क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम बन चुका है, ये पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम जो है वो कब रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बन जाता है पता है, कि जब उस पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है वो अगर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गए, जो डायगोनल्स है वो अगर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो हम बोल सकते हैं कि अब वो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स है वो हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे, प्लस डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ क्या करना है आपको, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ही कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये डिफरेंस आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे हमको और करना है। जैसे आगे क्या करेंगे, अभी ये डायगोनल्स निकालेंगे, है ना, अब ये डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला AC और ये जो BD है इसका भी लेंथ फाइंड करेंगे। तो AC देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाला है, टेंशन मत लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या आप सॉल्व कर लो, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आ जाना यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C निकाला, तो देखो √100 मिला, √100 मतलब 10। वैसे ही सेकेंड डायगोनल BD जो है उसका भी हमने लेंथ निकाला, वो मिला √100 दैट इज 10। तो यहाँ पे डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, मतलब अब ये जो हमारा पैरेललोग्राम है वो अब रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे लिखोगे बताती हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अभी लिखती हूँ, ठीक है, नीचे लिखती हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है, 1 मिनट। तो अब यहाँ पे देखो आप आंसर को खत्म कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हमको लिखना है कि पहले तो हमको बोथ द पेयर्स जो है अपोजिट साइड्स के वो कॉन्ग्रुएंट मिले। तो अब ये क्या हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन फिर हम दिखाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 आएगा, यहाँ पे 5 एंड 6 आएगा, रियली सॉरी, यहाँ पे 5 और 6 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 जो डायगोनल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो देयरफॉर अब हम कंक्लूड कर देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। अब रीजन क्या लिखेंगे, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऐसा पूरा ओवरऑल हमारा प्रोसेस होगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लेना, ये बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी होगा। तो बस आपको पता चल गया होगा कि अगर पैरेललोग्राम दिखाना है तो क्या करोगे, और रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो करते हैं नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या बोला है, थर्ड वन शो दैट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स है, आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल विथ रीजन। यानी कि हमको शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो वर्टाइसेस है किसके, ट्राइंगल के, और फिर हमको बताना है रीजन के साथ कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हो सकता है। तो शायद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे सकती हूँ कि आपको शायद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पता होगा। जैसे कि देखो ये जो ट्राइंगल है वो कौन कौन सा हो सकता है, आपके दिमाग में कौन कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं, देखो बताओ। सबसे पहला तो
यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, सबकी कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा पता है कि जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है, देखो ये क्वेश्चन तो किया भी है, जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मिला तो हम बोल देंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन पता होगी कि अगर कोई भी दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। नंबर 3, या तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है कि तीनों साइड्स अगर क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है। नंबर 4 क्या हो सकता है, स्केलेन ट्राइंगल हो सकता है। स्केलेन ट्राइंगल मतलब अगर तीनों साइड अलग है तो ये स्केलेन ट्राइंगल हो सकता है। तो मतलब इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन एक और एक टाइप है, मैं बताती हूँ, एक पांचवा टाइप भी है, और वो क्या है, राइट एंगल नहीं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा कुछ है। राइट, एक मिनट, हाँ, एक पांचवा टाइप भी है, और वो जो पांचवा टाइप है ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और टू का, ये जो फर्स्ट और सेकेंड है इसका कॉम्बिनेशन है। यानी कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है ये दोनों का। मतलब एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होगा कि उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, या ये वाली कंडीशन ले लो, ये कि एक साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ओके, और सेकंड चीज क्या मिल सकती है उसी ट्राइंगल में कि उसके कोई भी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये भी मिल सकता है। तो मतलब वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पांचों में से ये जो टाइप है कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो तीनों साइड्स जो है हमारे ट्राइंगल के उसका लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग लेट ले लोगे। ठीक है, लेट ले लेते हैं, ये पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट को नाम नहीं दिया यानी कि ट्राइंगल को नाम ही नहीं है, तो पहले ट्राइंगल को नाम तो ले लेते हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं एंड ये पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। मैं बार बार अभी ये नहीं सिखाऊंगी, बच्चे नहीं हो अब आप। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ओके, द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस जीरो, सॉरी माइनस माइनस जीरो बोल रही, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रूट 16, ये रूट 16 हो गया, तो रूट 16 मतलब 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो एक चीज बताती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप लोग। यहाँ पे देखो ये x2 होगा, देखो b और c के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपने दिमाग के सामने रखो, मतलब आंखों के सामने रखो। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान के डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करो। ठीक है, तो ये x2 होगा, ये हमारा x1 होगा, तो x2 है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है, x1 माइनस में है, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिख के लिखूंगी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड होल स्क्वायर प्लस ये y2 होगा और ये y1 होगा, तो y2 है 2, y1 है 0, दैट इज 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 0 प्लस 2, 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 माइनस 0 2 होगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, दैट इज रूट 8। और रूट 8 का मतलब होता है, रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2, पता ही होगा आपको, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसकी जोड़ी बनी, ये जोड़ी बनी तो ये स्क्वायर रूट के बाहर होगा 2, और इसकी जोड़ी नहीं बनी इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी फाइनली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट सी जो है वो है ये, अब मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो x2 माइनस x1, क्योंकि अभी
इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इनको नजरों के सामने रखो। तो 0 - 2 द होल स्क्वायर, 0 - 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा y2 - y1 द होल स्क्वायर, y2 है 2 - 2 द होल स्क्वायर, सॉरी बरोबर लिखा ना, 2 - 0 द होल स्क्वायर, यस 2 - 0 द होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो यहाँ पे 0 - 2 मतलब -2 होगा और -2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये 4 यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे √8 मतलब कि 2√2, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देख लो आप, इक्वेशन नंबर 1 देख लो, इक्वेशन नंबर 2 देख लो, इक्वेशन नंबर 3 देख लो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये जो दोनों डिस्टेंस है यानी कि ये दोनों जो लेंथ है BC और CA का जो लेंथ है वो सेम है, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ना उसके दो साइड का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ओके इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यस, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस जो है वो ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है, ये गारंटी के साथ, क्यों, क्योंकि इसके तीनों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं मिले। ये स्केलेन ट्राइंगल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके तीनों साइड अलग भी नहीं है। ओके यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, ये कंफर्म हो गया। ये कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि इसके दो साइड्स जो है, इस ट्राइंगल के दो साइड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने ये चेक किया, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर ऑब्वियसली है ये 4। ओके तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी कि जो बाकी के जो दो साइड है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे, उसको स्क्वायर करना है और फिर उनको ऐड करना है। तो इसको स्क्वायर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C जो है इसको स्क्वायर करते हैं, और फिर ये वाली जो रिमेनिंग साइड है इसका भी स्क्वायर करते हैं और फिर इनको ऐड करेंगे। तो लेट्स सी क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करते हैं तो 2√2 द होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे 2√2 द होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2√2 द होल स्क्वायर को सॉल्व करना इजी है, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, तो इसमें ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 4 2 जा 8 आएगा। ठीक है 8 आएगा, तो 8 + 8 करेंगे तो मिलेगा 16, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, यानी कि मैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, साइड आना चाहिए, लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसको बोला जाता है दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाएंगे अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या बोलोगे आप लोग, यहाँ पे बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करो। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से मिला कि BC जो है दैट इज इक्वल टू CA मिल गया, नंबर 1। ठीक है एंड फिर आप बोलोगे यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे देखो ये सब दिखाना आप लोग। यहाँ पे बोलोगे कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ऐसा भी हमारे साथ हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, एंड ऐसे लिख दिया, देयरफॉर वी विल से कि जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है, इज एन नहीं आएगा, इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हॉट्स में देंगे। ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट में बोल दो, मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हॉट्स वाला। ठीक है तो आप डाउनलोड कर लेना या मैं कमेंट में पिन कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है चलो तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग 4th वन देखने तो वाले थे लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बच्चे देखेंगे नहीं, तो ये 4th बाकी है, फिर अपना 5th भी बाकी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 ओके और फिर आता है ये 4, तो यानी कि बहुत बाकी है अभी क्वेश्चन। तो ये मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में करा देती हूँ आपको। वैसे तो अभी आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क में भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 समझा देती हूँ क्या बोला है, देखो यहाँ पे
ए बी सी जो है वो वर्टाइसेस है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। सेगमेंट ए डी जो है वो मीडियन है, हमको फाइंड करना है सेगमेंट ए डी का लेंथ। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है। देखो एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ट्राइंगल ए बी सी है और सेगमेंट ए डी जो मीडियन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की, ये जान है। ओके अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एडी मीडियन है, मतलब मैं एडी एक मीडियन बना देती हूँ, ठीक है। ये एडी जो है, ये जो है वो क्या है, मीडियन है, और हमको ये एडी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। एडी मीडियन है, इसका मतलब क्या पता है आपको, ये डी जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी, इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। मीडियन की यही खासियत होती है, मीडियन है मतलब क्या कि ये जो पॉइंट डी है वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे हमको ये एडी का लेंथ फाइंड करना है, मतलब मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो ये तीनों वर्टाइसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पॉइंट डी है ना, इसका लेंथ आपको, सॉरी ये जो पॉइंट डी है ना, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना है, ये जो पॉइंट डी है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग ए और डी, ये लेंथ चाहिए, तो अभी देखो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट तो पहले से है और डी के कोऑर्डिनेट अभी ताजा ताजा मिल जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फिर आप लोग ए और डी के बीच में क्या यूज करना, ए और डी के बीच में आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, तो आपको ये जो सेगमेंट ए डी है उसका लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क कर लो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे देना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रीगो के ऑलरेडी बहुत बच्चे बोलते हैं ट्रीगो का क्वेश्चन बैंक कराओ, ट्रीगो का, तो उसके ऑलरेडी 2 पार्ट तो अपलोड है, मैं बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, और सिर्फ फिर प्रोबेबिलिटी बाकी रहेगा, प्रोबेबिलिटी को भी हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। तो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। बाकी के जो अवेलेबल्स है क्वेश्चन बैंक्स वो देख लो, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं रेगुलर आपको अपडेट देती रहती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे बहुत कुछ स्टडी मटेरियल्स, वन शॉट वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स सब मिलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वैसे तो मेरे चैनल का नाम भी यूनिक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। गैलेक्सी ऑफ मैक्स आप लोग अगर सर्च रिजल्ट में, टेलीग्राम जो है ना वहां पे भी सर्च का ऑप्शन आता है, गैलेक्सी ऑफ मैक्स अगर आप टाइप करोगे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।